जेमिनी शाइनिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 9 से लेकर के 16 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को नहीं देखा तो आप एक बार जाकर मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करना। मैं वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग बनाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस देखेंगे कि आपको यहाँ पे जेमिनी एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस वीक के लिए। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के खातिर कोई काम कर रहे हो, जैसे इसका अच्छा हो जाए इस वजह से आप कोई काम को कर रहे हो, और आपको एंजल्स कह रहे हैं नहीं, लोगों के लिए करोगे तो लोगों तक सीमित रहोगे, खुद के लिए करो। ये नहीं कि इसका भला हो जाए उसका भला हो जाए, खुद का क्या भला होगा ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे खुद के लिए कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कर रहे हो ना, इस वजह से आप पूरा अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, राइट। तो आपको हमें बोला जा रहा है खुद के लिए करिए जो करना है। थैंक यू। We have manifestation, focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो और टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, जैसे मैनिफेस्टेशन इस वीक में आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे, जितना ज़्यादा विजुअलाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपको यूनिकॉर्न्स हेल्प करेंगे आपके मैनिफेस्टेशन को पूरे होने में। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है तो उसको विजुअलाइज करिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नया कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहे हो, कुछ जैसे नया शुरुआत करना चाह रहे हो। अभी आपको रिसेंट में कोई आइडिया आया है एंड आप कंफ्यूज हो कि वो आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एंजल्स आपको कह रहे हैं वर्क तो आइडिया वो करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे उस चीज़ में हेजिटेशन होगा, थोड़ा सा आप जैसे रुकोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये ज़्यादा चीज़ें रिवील हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली यही मैसेज दिया जा रहा है, सोच समझ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब कर दिया है तो ऐसा होगा कि कर दिया है तो अब छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, तो सोच समझ के चीज़ों को करना है, ठीक है। पहले देखिए आप चीज़ों के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसके बाद ही कुछ करिए। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है इस वीक में, तो विजुअलाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खुद से परे चीज़ों को विजन कीजिए, खुद से परे, खुद से परे चीज़ों को विजन कीजिए। यहाँ पे ये मैसेज वही आपको बता रहा है। अभी तो खैर मैं चैनलिंग कर रही थी, लेकिन ये मैसेज जब मैंने पढ़ा तो आपको यहाँ पे यही बताया जाए, खुद से परे चीज़ों को देखिए, खुद से परे चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, विजन में देखिए, यूनिकॉर्न्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई। लुक, मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एंड फ्लाइट का कार्ड है, बहुत क्यूट। लेट्स सी, यहाँ पे लुक हमारे पास सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के साथ इस वीक में, जैसे आप सोच रहे हो कुछ नया करने का ना, आपके दिमाग में है वो चीज़, लेकिन आपको लग रहा है कैसे करूँ कैसे नहीं, वो रास्ता नहीं दिख पा रहा है। खैर आप कर तो लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कितनी सारी चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को अगर आपके एनिमी को आपका वो जो भी है, जो भी एक्सपीरियंस आप जिसके भी साथ शेयर कर रहे हो, अगर उसे वो चीज़ मिल गई एंड अगर उसने उस चीज़ को ट्रोल करा तो आप दुखी हो जाओ, राइट। ऐसा नहीं करना है। तो पहले खुद देखिए आप किन चीज़ों के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आपको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है, करिए, वो आपका सोल पर्पस है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है देखिए पहले किन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हो। लुक, आप विश्वास नहीं करोगे। नोटिस करिए मैं क्या नोटिस कर रही हूँ। अगर आपने नोटिस किया है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। लुक, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या चीज़ नोटिस करी। अचानक से मेरी नज़र पड़ी, हमारे पास है 9 नंबर, 19, फिर हमारे पास है 9 नंबर, फिर हमारे पास है 9 नंबर। हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, है ना। यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि अपने क्रिएटिविटी को और अच्छे से दर्शाइए। अगर आपको स्टोरीज से किसी को, जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ भी है ना आजकल यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छी है शॉर्ट स्टोरीज़, तो अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ बनाने का सोच रहे हो, शॉर्ट फिल्म भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, तो शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स बनाने का सोचो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा पेचेंग है, नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वो हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे आपको अपनी क्रिएटिविटी को अनदर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, एक अलग लेवल पे अपने क्रिएटिविटी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि करंट में आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिख पा रही है, आप जैसे क्रिएटिव नहीं बन पा रहे हो, आप जो हो रियलिटी में उस चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हो, राइट। तो जो भी आपको आइडिया आया है रिसेंट में, अभी से हो सकता है 2 दिन पहले आया हो, अभी जिस रीडिंग जिस टाइम पे बन रही है उस हिसाब से बता रही हूँ, 2 दिन पहले या तो फिर 4 दिन पहले आइडिया आया हो कि चलो ये करते हैं, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं जेमिनी,
करिए उस चीज़ को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने इमेजिनेशन को उड़ने दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतना कुछ आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे और उतना ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें पसंद आएगी, राइट। तो इमेजिनेशन को, अपने क्रिएटिविटी को बढ़ने दीजिए। ठीक है, लेट्स सी, हो सकता है आपको कुछ सीरियस देख करके आइडिया आता हो कि अगर मैं इस चीज़ को कर रही होती तो मैं, या फिर मैं कर रहा होता तो मैं ये करता, या फिर मैं इस सीरियल में और 5 चीज़ें ऐड करता। तो करिए उस चीज़ को। ठीक है, लेट्स सी। अब हम ये देख लेते हैं आप लोगों को कौन से इस वीक के लिए कौन सा कीवर्ड मैसेज है। वी हैव बिगनिंग। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, जैसे कुछ नया शुरुआत कर रहे हो ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यस, ये चीज़ अभी तुरंत तो नहीं वर्क करेगी ऑब्वियसली। अगर आपने कहीं पर जैसे अब मान लीजिए आपने धान लगाया है मिट्टी में, तो वो तुरंत तो नहीं फलेगा, टाइम लगता है उसमें, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हर एक चीज़ को टाइम लगता है, तुरंत तो सक्सेस नहीं कह सकती, लेकिन आप थोड़े टाइम में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। एंड बिगनिंग का कार्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके जीवन में इस वीक में हो रही है, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप। लेट्स सी। वी हैव अर्थ। तो हो सकता है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंसान आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, या फिर इसमें कैसे क्या करना है इस चीज़ को करने में, राइट। आप करंट में इस जो भी करियर को भी आप चूज़ करने वाले हो सकता है ये आपका लाइक टर्न पॉइंट हो, जहाँ पे आप टर्न हो रहे हो और आप करियर में, दूसरे करियर में फोकस लगा रहे हो, राइट। यकीन कीजिए आप जिस भी करियर में फोकस लगा रहे हो इसमें बहुत प्लेफुल एनर्जी होगी, बहुत कुछ एंजॉय करके आप कर पाओगे, फाइनली वो बोर एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। लेट्स सी, अधूरे मन से आप कुछ चीज़ को करते थे, इस वजह से वो चीज़ आपको अच्छी भी नहीं लगती थी। लेट्स सी, अब हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में अगर आप साथ में पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हो, लड़ाई झगड़े नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। देखिए सबसे पहले काम किसको है, अगर काम आपको है एंड सामने वाला थोड़ा बहुत लाइक हाइपर है और थोड़ा बहुत लाइक अग्रेसिव है, तो आपको चुप रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब हमारा काम रहता है तो हमें चुप रहना पड़ता है, राइट जेमिनी। तो हमको चुप रहना चाहिए। अगर सामने से लड़ाई करने के लिए कोई आ रहा है, लड़ाई में नहीं पड़ना, खास करके भाई बहनों से के साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है इस वीक में, वो लड़ाई बड़ी बन सकती है, ठीक है। तो इस वीक में भाई बहनों के साथ, फैमिली वालों के साथ लड़ाई नहीं करनी है आपको। वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो इस वीक में अगर आप रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ मैसेजेस चाह रहे थे तो यहाँ पे आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपका रिलेशनशिप इस वीक में सुधरेगा। यहाँ पे जैसे लेकिन रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा आपका। हो सकता है यहाँ पे अगर बहुत बोर एनर्जी थी या फिर कुछ चीज़ें कुछ अलग साइड पे जा रही थी, कुछ नेगेटिव वे में आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा था, देन यहाँ पे वो टॉक्सिसिटी हटेगी। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में वो यही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपको ये चीज़ महसूस होगी कि एक कंफर्टेबल एनर्जी है, क्योंकि लाइक होता है आप लोगों के बीच, हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पर बातें खत्म हो गई हो एंड दोनों ही बोर हो गए हो एक दूसरे से, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फाइनली एक न्यू स्टार्ट होगा आपका रिलेशनशिप में, जहाँ पे बहुत सारी नई नई बातें आपके पास होंगी, बहुत कुछ नई नई चीज़ें होंगी शेयर करने के लिए। फिर से मैं आपको यही कहूँगी जेमिनी कि थोड़ा सा ऐसा शेयर करना कि कल भी आप उसी बात को कर सकते हो, राइट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पुराना रिलेशनशिप होता है तो बातें ख़त्म हो जाती है, फिर वही होता है खाना खा लिया पानी पी लिया, है ना। तो थोड़ा मतलब ऐसा कि कल भी अगर आप उसको उस चीज़ को शेयर करो तो कोई दिक्कत ना हो, तो एक लिमिट में शेयर करना, ताकि अगर आगे चल के बातें ख़त्म हो जाए तो आप उस बात को कर सको, है ना। देखिए रिलेशनशिप में बातें ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा बात करोगे इंसान से, सामने वाले पार्टनर से, उतना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार रहेगा, और जितना ज़्यादा कम बातें होंगी उतना ज़्यादा लाइक डाउट होता रहेगा सामने वाले पे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पे उतार चढ़ाव है बहुत, लाइक आपके फैमिली में खास करके लड़ाई झगड़े बहुत है। लुक यहाँ पे जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स में ना इस इंसान ने जैसे अपने पैर को उठाया हुआ है। आई फील लाइक कि जैसे है ना कोई मतलब ऐसे मतलब बातें से स्टार्ट होती है कुछ चीज़ें, जैसे कि आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होता है कि तुमने ये करा, फिर सामने वाला कहता है तुमने ये करा, फिर पता नहीं हाथापाई पे आप लोग कैसे आ जाते हो। तो जैसे आपके फैमिली में खास करके लड़ाई झगड़े मारपीट जैसे बहुत होती है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली यही मैसेज कि ठीक है, सामने से अगर कोई आर्ग्यूमेंट करने आ रहा है, लड़ाई नहीं करनी। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो और सामने वाला बहुत डोमिनेटिंग है, देन सामने से नहीं करना। पहले देखिए काम किसका हो रहा है। अगर आपका हो रहा है देन आपको चुप ही रहना पड़ेगा, राइट। खास करके अगर आप अपने भाई बहन के साथ कुछ काम को कर रहे हो, भाई बहन के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो, देन आपको चुप ही रहना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, राइट। लेट्स सी आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस वीक के लिए। वी हैव
डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लीव। तो अपने सपनों के ऊपर काम करिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है करना है, इस वजह से चीज़ों को मत करिए, एंजॉय करके करिए। जो सच में आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको लगाने की ज़रूरत है। जीने के लिए मत जिए, सच असल मायने में जिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है इस वीक में, एंजॉय करिएगा, ठीक है, जितना हो सके। अगर कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है आपका भाई बहन या फिर आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स, तो हंस दीजिए। मैं कहूँगी हंस दीजिए, हंसी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, लाफ, हंस दीजिए। अब ऐसा नहीं कि उसके इमोशंस को, सामने वाले के इमोशंस को मजाक बना दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हंसने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला कह रहा है कि अरे तुमने मेरा ये काम नहीं करा, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, एंड अगर बहुत ज़्यादा सामने वाला डोमिनेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे जैसे आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो ना आपको करना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं, और आप हंसने लगो, है ना। तो उससे क्या होता है, मामला शांत हो जाता है। ये मैंने खुद भी करा है, तो मैंने देखा है कि हाँ ऐसा सच में ये चीज़ सच में वर्क करती है। तो थोड़ा सा आपको ये ट्रिक को आजमाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। इससे सामने वाला का गुस्सा भी शांत हो जाता है एंड चीज़ें नॉर्मल भी हो जाती है, और जो एकदम भयंकर लड़ाई बनने वाला होता है वो ठीक भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सिचुएशन में आप हंस दो जिसकी वजह से लोग आपकी बातों को सीरियस ना ले, नहीं नहीं। ऐसा भी नहीं कह रही। लेट्स सी, वी हैव नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस वीक में हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा आलस आए कि नहीं इस चीज़ को नहीं करना, बहुत मेहनत लग रहा है एंड नहीं करने का मन करेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये मैटर नहीं करता कि आप कैसा फील कर रहे हो। उठिए, ड्रेसअप होइए, खुद को देखिए एंड काम को करने के लिए लग जाइए, गिव अप मत करिए। यही एक टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। आने वाले टाइम में ज़रूरी थोड़ी आप स्ट्रगल करो, हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत कंफर्टेबल चीज़ें हो आपके पास, आप बहुत कुछ आपके पास पैसे हो, राइट। तो यही एक टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो स्ट्रगल को असल मायने में स्ट्रगल गिनाना चाहिए, राइट। तो असल को असल मायने में, लाइक स्ट्रगल को असल मायने में स्ट्रगल कहिए, है ना। तो स्ट्रगल के हिसाब से करिए चीज़ों को। सो यस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।